कर रखा है। अरे मेरी नकल मत करो भाई, मैं देखूं, दो दो उंगली करता हूँ, चलो। ठीक है, ठीक है। कितनी स्टेज होती है कैंसर की, ऐसे करो, जल्दी से खुद तो करो भाई। फर्स्ट स्किन वाले दीपक जी, प्रमला देवी जी, डॉक्टर मिथिलेश जी, जल्दी जल्दी से, मूलचंद जी, निर्पुल जी, आप भी कुछ तो करो, हाथ करो ऐसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 होती है, ठीक है। अभी नवदा जी ने 5 कर रखा, बाद में 4 दिए, चल गया। मुखार्जी ने बोला 5। ठीक है, कितनी होती है कैंसर की? 5 स्टेज में होता है। आप याद नहीं रखते हो यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, कैंसर कितने 5 स्टेजों में कैंसर को डिवाइड किया गया। हाँ, कितनी स्टेज होती है कैंसर की? 5 स्टेज होती है। पहली होती है स्टेज 0। ठीक है, तो स्टेज 0 ये दर्शाता है कि आपको कैंसर नहीं है। स्टेज 0 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपको कैंसर नहीं है, बट बॉडी के अंदर कुछ असामान्य सेल्स होती हैं जो मौजूद होती है। बॉडी में क्या, तो कुछ असामान्य सेल मौजूद होती है जो आगे जाके कैंसर में डिवाइड हो सकती है। जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ असामान्य सेल्स होती है, मुकेश जी, जो आगे जाके दीपक जी कैंसर में डिवाइड हो सकती है। उसको हम बोलते हैं स्टेज 0 वाला कैंसर। इसके लिए डॉक्टर कुछ ऑरली मेडिसिन चालू करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि आगे जाके वो सेल्स बढ़े नहीं, इसके लिए नरपुल जी डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ ऑरली मेडिसिन, मुंह से खाने वाली टेबलेट चालू कर देते हैं कि आगे जाके उसको, पेशेंट को टेंशन नहीं हो। ठीक है, ये होता है 0 स्टेज वाला। उसके बाद होता है स्टेज फर्स्ट वाला। स्टेज के अंदर ट्यूमर छोटा होता है, बहुत कम छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। और कैंसर सर केवल एक छोटे से एरिया, पर्टिकुलर छोटे से भाग के अंदर, छोटे से एरिया के अंदर फैला होता है। ठीक है, उसके बाद बनता है स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड वाला कैंसर। अब जो हमारे स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड वाला कैंसर है, पहले और दूसरे स्टेज में ट्यूमर का आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। और कैंसर सेल्स पास में स्थित अंगों, जो पास में स्थित जो ऑर्गन्स हैं, लिम्फ्स हैं, उसमें भी फैलने लग जाती है, यानी कि वो दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाता है, उस तक भी पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड वाला कैंसर। उसके बाद होता है स्टेज 4 वाला कैंसर। अब ये कैंसर का जो आखिरी, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, तुमने सुना स्टेज 4 का कैंसर है उसको तो, जैसे कि नवदा जी बोलते मेरा तो माइग्रेन था स्टेज 4 वाला। ठीक है, बोलते ना नवदा जी, जैसे बहुत से बोलते हैं स्टेज 4 वाला कैंसर था, बच नहीं पाया, स्टेज 4 में पहुंच गया। तो स्टेज 4 क्या होती है, खतरनाक होती है बहुत ज्यादा। और स्टेज 4 के अंदर कैंसर वाले पेशेंट के बाद बचने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये कैंसर का बेहद खतरनाक स्टेज होता है, बहुत बेहद खतरनाक स्टेज, जिसे हम मेटास्टेटिक कैंसर भी कहते हैं। इस स्टेज के अंदर कैंसर शरीर के दूसरे जो ऑर्गन्स है उससे फैलते फैलते ऑर्गन से, और जो ऑर्गन में फैलता है, और जो हमारे दूसरे जो बॉडी के सिस्टम से अंग, जो हमारे सिस्टम्स के अंदर भी कैंसर फैलने लग जाता है। और फिर बहुत कम चांस होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं बचता, बहुत कम चांस होते हैं कि उससे बचे। स्टेज 4 में पहुंचने के बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि कैंसर के 5 स्टेज में कैंसर को डिवाइड किया गया है। अब थोड़े से हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बताया। तो कैंसर के उपचार में मुख्य रूप से क्या होता है, सर्जरी, ठीक है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यून थेरेपी, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो स्टीम सेल ट्रांसप्लांट ये क्या होता है, कुछ ट्रीटमेंट होता है। अब बचाव कैसे करें, और रेगुलरली हम थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखें तो हो सकता है हम कैंसर से बच जाए। ठीक है, रेगुलरली थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो पहले को जो बहुत सारी हम केमिकल वाली क्रीम लगाते हैं। ठीक है, तो स्किन कैंसर से बचने के लिए केमिकल वाली चीजों से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है डॉक्टर मित्तल जी, केमिकल वाले जो हम स्किन पे क्रीम लगाते हैं उन क्रीम से थोड़ा दूर रहो। बहुत सारे हम लगा लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमें बचना है। इसके अलावा हमें और क्या करना है, बचने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। ठीक है, यानी कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने का ध्यान रखना है, खाना हाइजीन वाला होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना, खाना बार बार खाने को गर्म करके ठंडा करके पका के हमें इस तरीके से नहीं खाना। तो खाने को हमें ध्यान रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। बहुत सारे हम कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा बर्गर बाहर वाला खाना खाते हैं, और बाहर वाला खाना आपका जो भी कचौड़ी समोसा पिज्जा खाते हैं उसमें 100% वो कैंसर बना रहा है। आप कभी भी जाके देख लो कि किसी भी हलवाई पे जाके देखना कि जो हलवाई वाला कभी कचौड़ी की जो कचौड़ी बनाना उस तेल को कब चेंज करता है। आप खुद प्रैक्टिकली बात करो, कभी किसी भी शॉप पे जाके देखो, बिल्कुल भी जो तेल कैसा हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है, काला पड़ जाता है। जब जाके पूनम जी तेल को चेंज करता है, किसी भी हलवाई पे जाकर देखो आप जाके, आपके आसपास शॉप तो है ना, सबके आसपास होती है, कचौड़ी समोसे लाके आते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल काला पड़ जाता है जब जाके उसको ऑयल को चेंज करते हैं। और सोचो तुम क्या खा रहे हैं, एक तरह से कैंसर वाला खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है। घर के अंदर ही हमारी बहुत सारी फीमेल्स बार बार तेल ज्यादा डालती हैं, फिर उसी तेल में बार बार खाना बनाती है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि
कढ़ाई के अंदर इतना ही तेल डालो जितना वो खत्म हो जाए। थोड़ा बच भी जाता है तो वो फेंक दो, उसको बार बार गर्म करके ठंडा करके हमें यूज में नहीं लेना, वो भी हमारे कैंसर बचाता है। यानी कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना मुनीत जी, तो हम बच सकते हैं, थोड़ा केयर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, देखो ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा जो हमारा जंक फूड वाला खाना है, हमारा जो प्रोस्टेड वाला खाना होता है, फास्ट फूड है, उससे अपने आप को खुद को दूर बचाएं। ठीक है, उससे हमें तो अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, दूर बचाना है, उसको नहीं खाना। इसके अलावा हमारे जो केमिकल वाला खाना होता है, नमक है, ठीक है, हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, उससे भी अपने आप को दूर रखना है। इसके अलावा हम हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो पॉल्यूशन से भी हम अपने आप को दूर बचाना है। उससे कैसे बचाए कि फेस पे मास्क लगा के निकलो थोड़ा सा, है ना। अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो वापस से आके मुंह को धोना है, फेस को धोना भी है। ठीक है, इससे भी हम क्या हो सकता है कि हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल बताया था, कल नहीं परसों बताया था कि हम फल सब्जियां खा रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा केयर क्या करनी है, उनको हमें साफ करके खाना है। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा घर से आने के बाद में, बाहर से हम आते हैं तो गुनगुना पानी पियो, 1 गिलास आधा गिलास गुनगुना पानी पियेंगे तो उससे भी हमारे बहुत सारे जो अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिन चले जाते हैं, उससे बच सकते हैं। साथ में एनर्जी ड्रिंक पियो, हमेशा बोलता हूँ एनर्जी ड्रिंक एक इसमें हेल्प करती है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। हमेशा काफी बार बताता भी हो, डेली का हमारा 0.5 मिलीग्राम कीटनाशक केमिकल पेस्टिसाइड खाते हैं, तो इससे हमारे क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। गुनगुने पानी में हम ये भी डाल के पी सकते हैं, इससे भी क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। इसके अलावा हाँ, पेस्ट पे केमिकल वाली चीज बताई दी, हाँ खाना बता दिया। इसके अलावा बर्तन जो हम हैं, बर्तन जैसे हम काफी बार होता है कि हम ज्यादा डिश बार वगैरह लगाते हैं बर्तनों के अंदर, जो साफ करते हैं और उसको हम पहुंचते भी नहीं अच्छी तरीके से, और वो बर्तन के ऊपर रह जाता है। अगर मान लो डेली डेली हमारा डिश बार बर्तनों पर रह रहा है, तो क्या होता है, वो हमारी हम खाना उसी प्लेट में खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में अंदर तो जाएगा, तो उसको भी हमें यानी बर्तन को डिश वाश वगैरह से हम साफ करते हैं, तो उसके बाद उसको कपड़े से पोंछना है। इससे भी क्या करेंगे, तो इससे भी हमारा जो कुछ जो केमिकल जाएगा बर्तनों के साथ में, वो बॉडी में नहीं जाएगा, तो इससे हम बच सकते हैं, तो केमिकल नहीं जाएगा। इसके अलावा हमारे प्लास्टिक के जो बर्तनों में बहुत सारे खाने खाते हैं, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के कप है, प्लास्टिक की जैसे कि डिस्पोजल होते हैं जो गरम गरम खाते हैं बहुत सारे, जैसे कि कचौड़ी में बाहर से खा लेके आते हैं, और कचौड़ी के साथ में सब्जी भी आती है ना, बहुत सारे कड़ी कचौड़ी ऐसे, तो उसमें कड़ी इसमें लेके आते हैं गरम गरम पॉलीथीन के अंदर। ठीक है राजकुमार जी, आप बेड़े ही खाते होंगे आगरा के अंदर, और बेड़े किसमें लेके आते हैं, बेड़े की सब्जी जो होती है वो बिल्कुल पॉलीथीन के अंदर, इससे भी हमें बचना है। कि मैं तो ये बोलूंगा बाहर का खाना तो मत खाओ, कोई फायदा का नहीं है, उल्टा शरीर में बीमारी देने वाला खाना होता है। ठीक है, यानी कि हमें जो भी पॉलीथीन है उसमें हमें खाने को गर्म चीज को नहीं रखना। इसके अलावा हम जो लंच बॉक्स होते हैं हमारे बच्चों के प्लास्टिक वाले, उसमें भी खाना नहीं रखना, गर्म खाना तो बिल्कुल नहीं रखना। इसके अलावा हम फॉल में हम जो चपाती हम पैक करते हैं, तो उसमें भी हमें फॉल में चपाती नहीं रखना, उससे भी वो कुछ ना कुछ केमिकल छोड़ेगा। ठीक, तो बहुत सारी चीजों को हम बचाव करेंगे, कुछ चीजों को तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें ऑर्गेनिक खाना खाना है। ऑर्गेनिक खाना माने कि हमारा शेक, चपटावट शेक रेडी कर लो। शेक हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक खाना होता है, फुल डाइट होती है, ओनली वजन घटने में काम नहीं होता हमारा। ठीक है, वजन नहीं कम नहीं करता, इसमें हेल्प करता हमारे हमारी पूरे ओवरऑल हेल्थ में हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, तो शेक पीना है हमें। ठीक है, और हमारी कम्युनिटी में 2-3 फीमेल्स तो ऐसी थी, एक तो अनीता जी, आपकी समझ नहीं दिख नहीं रही मुझे, अनीता जी के साथ में थी, मुझे नाम नहीं आ रहा, उनके कैंसर था, उनके बहुत अच्छा आराम था, उन्होंने टेस्ट करवाया बाबा से, बहुत अच्छा आराम था, मुझे नाम नहीं आ रहा उन फीमेल्स का। और एक और थी यूपी के थी, उनके 4 ट्यूमर थे, उनका मेरे पास वीडियो पहले आते थे, वो उनके 4 ट्यूमर थे, चारों ट्यूमर उनके 4-5 महीने के अंदर कैंसर वाले खत्म हो गए। बट डिस्क्लेमर, हम किसी बीमारी के लिए क्लेम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक खाना है, इससे हमारी अच्छी सेल्स बनती है, इम्यूनिटी हमारी सेहत से बनती है, प्रोटीन होता ही है, क्योंकि जिसको कैंसर होता है डॉक्टर उसको प्रोटीन वाली डाइट खिलाते हैं। जिसको भी कैंसर होता है सत्तो देवी जी, उसको भी क्या करते हैं डॉक्टर भी उसको प्रोटीन वाली डाइट देते हैं, तो भी जाके देखना। तो ये क्या होता है, हमारी रामकिशोर जी अच्छी खाना है। फटाफट से शेक रेडी कर लो जल्दी से, रामकिशोर जी, रमा पाठक जी, जल्दी जल्दी शेक रेडी कर लो, सत्तो देवी जी आप भी रेडी करो जल्दी जल्दी, मैं देख लेता हूँ। ललिता जी बहुत दिन बाद दिखाई दिए, शेक भी रेडी कर लो आप, जिस पुलिस में ड्यूटी ज्यादा रहती है आपकी, जल्दी जल्दी शेक रेडी कर लो। रचना जी, जितने भी हैं, परवेज जी, तो मैं 2-4 को नाम ले दो, फटाफट से शेक रेडी करो। शेक हमारा अच्छा खाना है, ऑर्गेनिक वाला खाना है, मेरा शेक रेडी है। सपना जी, सबका सपना मनी मनी, आपका सपना शेक शेक। ओके जल्दी जल्दी, खुशो ओके तो शेक रेडी, दीपक जी रेडी, ओके। शेक के साथ हम जो भी लेते हैं ये हमें देखो, हाँ देखो वर्कआउट वर्कआउट करना है,
ठीक है। वर्कआउट करने से क्या होता है, वर्कआउट करने से सेल्स जो होती है ना, कैंसर वाली सेल्स कम होने लगती हैं। तो रेगुलर हमें वर्कआउट भी करना है। वर्कआउट करने से क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती है, कैंसर वाली सेल्स होती है, वो कम होने लगती है। और देखो बहुत सारी जो दवाइयां खाते हैं ना, पेन किलर खाते हैं, उनसे भी कैंसर हो जाता है। जो हम गैस की दवाइयां खाते हैं, पेंटा डीएचआर, रेंटेक, ठीक है, बहुत सारी होती है ना, पेंटा डीएचआर, रेंटेक है, रेवी 20 है, ठीक है, बेल्जोल है, बेल्जोल डी, बेल्जोल है, बहुत सारी आती है। गैस की मेडिसिन सुबह सुबह गटक लेते हैं, ठीक है, तो लंबे टाइम गैस की दवाई खाने से भी कैंसर होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से कैंसर होता है। तो बचने के लिए हमें अच्छा खाना, लाइफस्टाइल, अच्छी नींद, वर्कआउट डेली का, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अब देखो अजय कुमार जी को एक बार है ना लोअर हैंड कर दो, ये फर्स्ट स्क्रीन पे में जी, इनका वीडियो ऑफ है, तो प्लीज हैंडेज करके तो वीडियो ऑफ मत करो। चलो चलो मत करो आगे भी, ठीक है। गोमती जी को करो, गोमती जी अगर गोमती जी है तो वीडियो ऑन करते हैं। अजय कुमार जी जल्दी से शेक रेडी कर लो, है ना सर, शेक रेडी। आप किसमें शेक रेडी करो, एलो वाली बोतल में शेक रेडी करोगे भाई मेरे? ठीक है। एलो वाली बोतल को हिला रहे थे अभी, तो देख लेते हैं। और पंडित जी आप भी शेक रेडी कर लीजिए जी, फरीदाबाद वाले मैडम जी। ओके, जल्दी से शेक रेडी। पीना नहीं है देखा जी, थोड़ा वेट कर लो, हमारा भी रखा इतने देर से, ठीक है। अभिषेक के साथ में फोटो, जो भी आप न्यूट्रिशन टैबलेट, तो मैं सारा खाता हूँ, डेली का लेता हूँ, मेरी सारी होती है। ओमेगा 3 2 सुबह 2 शाम आपके सामने लेता हूँ। साथ में कैल्शियम भी है, विटामिन डी के साथ में मैग्नीशियम भी है, मल्टीविटामिन भी है, सारे नेचुरल न्यूट्रिशन है। साथ में हमारा कौन सा है, जॉइंट्स के लिए जॉइंट सपोर्ट टैबलेट है। साथ में आंखों के लिए ओकुलर डिफेंस कैप्सूल फॉर्म होता है, मैं डेली का 2 खाता हूँ, आपको एक ही लेना है, राइट। साथ में ब्रेन के लिए ब्रेन हेल्थ टैबलेट, साथ में हेल्थ टैबलेट इम्यूनिटी के लिए, कि मौसम चेंज हो रहा है अभी देखना थोड़ा सा, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा डॉक्टर मतलब जी क्या हुआ, बीमारी ज्यादा आएंगी, बुखार जुकाम खांसी आएगा, क्योंकि मौसम चेंज होने से। पर आपको नहीं आएगा, इम्यूनिटी इम्यून हेल्थ लेते हो तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। ओके, तो इसके लिए इम्यून हेल्थ, साथ में मेल हो तो मेल फैक्टर प्लस। ओके जी, आपको क्या चाहिए, मेल फैक्टर प्लस, ठीक है। और आपकी मैडम जी को, जसकोर जी को क्या चाहिए, वुमन चॉइस, ठीक है। तो जल्दी से निकालो वुमन चॉइस, मेल फीमेल्स के लिए। और मेल फैक्टर प्लस किसके लिए चाहिए, मूलचंद जी आपके लिए, यानी सारे मेल्स के लिए। और तो मेल कौन कौन है, ऐसे करो बात, जो मेल है ऐसे करो बात, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उनके लिए चाहिए मेल फैक्टर प्लस। और फीमेल्स करो ऐसे, जो फीमेल्स हैं जो करो ऐसे, जल्दी ऐसे करो, ठीक है। दो चारों ने नहीं किया, ठीक है, नाम नहीं ले रहा तो आपकी तरफ मुझे नहीं पता। ओके, इशारे हमारे नेचुरल न्यूट्रिशन है, साथ में त्रिफला वाला न्यूट्रिशन टैबलेट, जो हमारे सारे न्यूट्रिशन को लगाने में भी हेल्प करता है, अब्जॉर्ब करता है। ओके, तो अनीता शर्मा जी रेडी, चेक लेके आओ। बोलेंगे मेरा नाम नहीं लेते सर, ठीक, जल्दी से लेके आओ, है ना, आपका है पान फ्लेवर का। यस सर, सभी स्माइल करेंगे सबसे पहले। पूनम जी शेक ऊपर करो। ओके सर, आपका फोटो, यस आपका डन। ओके, एक मिनट, यस फर्स्ट स्क्रीन स्माइल प्लीज, सभी अपने शेक के साथ स्माइल करेंगे। डन, पहली स्क्रीन का डन। सेकंड स्क्रीन रेडी है, यस। थर्ड स्क्रीन डन, फोर्थ स्क्रीन डन, फिफ्थ स्क्रीन डन, सिक्स्थ डन, 7 हो गया और 8 हो गया, ऑल डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच। तो चीयर्स एवरीवन, चीयर्स, देखो सबके साथ में शेक है, तो चीयर्स के साथ चीयर्स। तो आज का थोड़ा सा टास्क बताते हैं ना, तो टास्क लिखो, डेली का कुछ ना कुछ टास्क होना चाहिए, एक नंबर भी मिलता है टास्क से, ठीक है पूनम जी। तो आज चलो थोड़ा सा टास्क अपन बात करते हैं आज। तो आज टास्क देखो, और मैं एक बार सोच लेता हूँ थोड़ा सा ना। आज सिंपल टास्क देते हैं, क्योंकि देखो घर से मैं केमिकल वाली चीज को निकालने की बोलूंगा तो कोई नहीं निकालने वाला, ठीक है।
तो आज का टास्क क्या है, हालांकि मैं सोच रहा था केमिकल वाली चीजें बताऊं, इसको घर से निकालें, मतलब निकाल सकते हो घर से केमिकल वाली चीजें, बोलो कौन कौन निकालने वाला है।